Hello student, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to take another numerical which is based on relative velocity mechanism, right? And this numerical is different case, ठीक है. So जैसे कि ये numerical आपके पास है, ये जो numerical है वो हमारी रेफरेंस बुक थ्योरी ऑफ मशीन आर.एस. खुरमी का लिया गया है, जिससे हमें सॉल्व करना है. और इस न्यूमेरिकल में डिफरेंट केस है, ठीक है. जैसे लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, बट हमारा इनिशियल कंसेप्ट वही रहेगा जो हम रिलेटिव वेलोसिटी मैकेनिज्म में जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम का न्यूमेरिकल, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है. बट इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि हमको वेलोसिटी ऑफ रबिंग भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. सो न्यूमेरिकल आपका इस तरह से है. द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड of a theoretical steam engine are 0.5 meter and 2 meter long respectively. Clear? मीन्स हमारे पास एक theoretical steam engine है जहाँ पर क्रैंक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 0.5 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली. मीन्स आपकी जो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड दोनों की लेंथ दे रखी है. क्रैंक की लेंथ दे रखी है हमारे पास 0.5 मीटर और कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी रखी है 2 मीटर लॉन्ग. अब द क्रैंक मैक्स 180 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब जब क्रैंक क्या होता है 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है व्हेन इट हैज़ टर्न 45 डिग्री फ्रॉम इनर डेड सेंटर पोजीशन से. मीन्स वो इनर डेड सेंटर पोजीशन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रैंक अगर हमारा मूव करता है तो हमें क्या क्या चीज़ फाइंड करना है. डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ पिस्टन. तो हमें फर्स्ट जो फाइंड करना है वो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन फाइंड करना है. सेकंड केस जो हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है. मीन्स पहला हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन और दूसरा फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड. क्रैंक के साथ जो कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड उसकी हमको एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड करना है. और तीसरा केस क्या है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम गजन पिन. मीन्स आपकी कनेक्टिंग रॉड जो होती है उस पर जो क्रॉस मीन्स गजन पिन से कनेक्टिंग रॉड की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इतना 1.5 मीटर. तो उस डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ई होता है तो वहाँ पे हमें इस ई पॉइंट पर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है. और लास्ट केस क्या है वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन ऑफ क्रैंक शाफ्ट क्रैंक एंड क्रॉस हेड. तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ रबिंग क्या होती है, तो उस केस में हमारे पास जैसे कि अगर स्टीम इंजन है तो तीन चीज़ें होती है कि मान लो आपके पास क्रैंक है कनेक्टिंग रॉड है और क्रॉस हेड, तीनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके इसमें उनके पैर में पिन जॉइंट होता है, ठीक है. तो उस पिन में आपका क्रैंकशाफ्ट पिन को क्रैंकशाफ्ट पिन के उसमें हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, कौन सी वेलोसिटी ऑफ रबिंग. फिर क्रैंक के केस में जो पिन में वेलोसिटी ऑफ रबिंग फाइंड करनी है और क्रॉस हेड के पिन में वेलोसिटी ऑफ रबिंग फाइंड करनी है. और जो कि पिन्स के जो डायमीटर है वो दे रखे हैं. अगर क्रैंक शाफ्ट की बात करें तो उसका 50 mm है और क्रैंक की बात करें उसका 60 mm है और क्रॉस हेड की बात करें तो उसका पिन डायमीटर कितना दे रखा है 30 mm दे रखा है. तो इस तरह इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें सब चीज़ें दे रखी है. अब हमें स्ट्रेटली क्या करना है, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना है. अब यहाँ पर डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी है नहीं कि हम डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है. अब हमें इसको लॉजिक मीन्स इसको पढ़ के ही, जैसे कि एक कंसेप्ट सिंपल दे रखा है कि थ्योरेटिकल स्टीम इंजन, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आना कि थ्योरेटिकल स्टीम इंजन में क्या क्या चीज़ होती है. उसमें एटलीस्ट तीन चीज़ें तो होती हैं. एक होता है क्रैंक होता है, एक होता है कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है आपका क्रॉस हेड, ठीक है. अब तीनों का जो कनेक्शन होता है वो बाय पिन से होता है. तो इस तरह हम उसका डायग्राम कन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे. अब कन्फिगरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है. क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 मीटर जो लेंथ दे रखी है वो क्रैंक की है और 2 मीटर जो लेंथ दे रखी है वो कनेक्टिंग रॉड की दे रखी है. तब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कन्फिगरेशन डायग्राम इसका ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कन्फिगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है. अब डायग्राम ड्रॉ करने के पहले तो हम कोई सूटेबल स्केल लेंगे. तो मैं स्केल मानता हूँ. अब देखिए हमारे पास ये कितना है 0.5 और ये कितना है 2 मीटर. अब 0.5 मीटर की बात करते हैं, मीटर
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तब 0.5 मीन्स ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ऐसी स्केल ले जिससे हम इसको इजीली तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकें। तो हमने 0.5 को कोई भी स्केल मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग 2 मीटर कर दिया और 2 सेंटीमीटर कर दिया कि 0.5 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसके बेस पर, इसके रेफरेंस से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, इस पर हम पॉइंट अटैच कर सकें। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि क्रैंक जो होती है वो फिक्स पॉइंट से अटैच होती है, और क्रॉस हेड जो होती है उसके अंदर स्लाइडर क्या होता है, स्लाइड करता है। हमको एक कंसेप्ट तो पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 मीटर और 0.5 तक पहले तो रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ मैं सिंपली। इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे है, और इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब चूँकि एंगल कितना दे रखा है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रैंक क्या करती है, 180 आरपीएम से रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और व्हेन इट इज़ टर्न 45 डिग्री फ्रॉम इनर डेड सेंटर पोजीशन। अब 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी को रख के एंगल मेज़र करता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। सो 45 मेरा यहाँ पे कहीं आता है, सपोज इधर आता है, ठीक है। अब 0.5 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के उसमें मैं लाइन को मिट करा दूंगा। 2 सेंटीमीटर जस्ट यहीं पे कहीं आएगा, इसको दो इस तरह, क्लियर। तो ये हो गया मेरा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सपोज कोई भी पॉइंट बोला ए बी, तो मैंने बी नाम दे दिया इसको, क्लियर। अब ये हो गया। अब उसके साथ अब यहाँ की 2 सेंटीमीटर की लाइन तो मैंने यहाँ पे कर ली है। अब उसके बाद मुझे कनेक्टिंग रॉड की ज़रूरत है, ठीक है। अब कनेक्टिंग रॉड कितना है आपका, वो है आपका 2 मीटर। तो 2 मीटर है मीन्स मैंने अभी आपको क्या बताया, 0.5 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 मीटर कितना 4 टाइम्स है 0.5 का, तो 0.5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के मेजर कर लूँगा स्केल से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे रखते हुए से लाइन को एक पॉइंट ले लूँगा। तो मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो अब मैं इसको यहाँ से मिट करा दूँगा। अब ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट से मीट कर रहा है अलोंग फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस सेट को बना लूँगा। अब इसके लिए कोई डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए 0B, अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। अब चूँकि यहाँ पर कोई भी नाम दे सकता हूँ, QPR, तो मैंने P नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब चूँकि एंगल तो ले रखा था यहाँ पे मैंने, कितना ले रखा था 45 डिग्री। अब 45 डिग्री एंगल कहाँ से लिया था, तो ये क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो यहाँ पर इसके 2 सेंटर होते हैं, एक होता है आपका इनर डेड सेंटर और एक होता है आउटर डेड सेंटर, ठीक है। जहाँ पे पिस्टन क्या करता है, इस तरह से मूव करता है। अब क्रैंक क्या करती है, इनर डेड सेंटर से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये रोटेट करती है, क्लियर। तो ये कन्फिगरेशन डायग्राम तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर हमें कनेक्टिंग रॉड पर, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम गजन पिन, ठीक है। अब जो इसकी टोटल डिस्टेंस अभी हमने यहाँ पे मेज़र करी थी
कि 2 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है। तो 2 मीटर इसकी कनेक्टिंग रॉड की डिस्टेंस थी, तो हमने इसको स्केल में कन्वर्ट करके 0.5 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब 0.5 का 2 मीटर कितना 4 टाइम्स होता है, तो 4 टाइम में मल्टीप्लाई 2 मीन्स ये कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम गजन पिन। तो गजन पिन जो आपका ये होता है, इस पिन से इसकी डिस्टेंस कितनी 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, इसको हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट है तो 1.5 कितना होगा, तो 1.5 मतलब 3 टाइम्स होगा 0.5 का, ठीक है। तो 0.5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर था, 1.5 मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गजन पिन से यहाँ पे एटलीस्ट कहीं ना कहीं आएगा 1 2 3 4 5 6। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ठीक है मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ई पॉइंट, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड पर कोई पॉइंट ई है जो कि गजन पिन से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ गिवन है तो हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन सॉल्यूशन में क्या है, जो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो गिवन में है आपके पास OB जो कि क्या है, क्रैंक है। तो OB का जो लेंथ है वो कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद PB का मतलब होता है या BP, ये होता है आपका कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर, जो कि क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। बाकी हमने इसको स्केल से कन्वर्ट किया है, बट हमारे पास एक्चुअल कितना है 0.5 और 2 मीटर। अब उसके बाद इसमें दे रखा है क्रैंक मैक्स 180 RPM। क्रैंक जो कि है आपका OB वो कितना रिवॉल्यूशंस करती है 180 RPM, ठीक है। 180 RPM करती है, तो दैट मीन्स ये हो गया आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट किसके लिए, OB लिंक के लिए, O और B लिंक के लिए। कितना है ये 180 RPM, क्लियर। सो आप ओमेगा OB वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ OB फाइंड कर सकते हो कि हमारे पास NOB दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई NOB और अपॉन 60। तब जब इसको काउंट करो मतलब कैलकुलेट करोगे 2 मल्टीप्लाई पाई मीन्स 3.14 और NOB की वैल्यू हमारे पास 180 और अपॉन 60। तो उसको जब कैलसी से सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 18.85 रेडियन पर सेकंड, क्लियर। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसके लिए, ये वैल्यू हो गई हमारी ओमेगा OB मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक OB, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर हमको OB मिला है तो हम वेलोसिटी ऑफ OB भी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ OB अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ OB, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला या तो वेलोसिटी ऑफ OB या यूँ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ B। क्यों वेलोसिटी ऑफ B क्यों बोलोगे इसको, इसका रीज़न है कि B पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, लेकिन किस पॉइंट के लिए, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर B की वेलोसिटी फाइंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, या तो OB बोल सकते हो या इसको B बोल सकते हो, क्योंकि ओरिजिन O से स्टार्ट होगा, क्योंकि O तो आपका फिक्स पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्रैंक की लेंथ जो कि कितनी है OB। अब ओमेगा किसके लिए, OB के लिए है, तो OB तो आप डायरेक्ट यहाँ पे काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा OB की वैल्यू कितनी 18.85 और मल्टीप्लाई OB की वैल्यू कितनी 0.5 मीटर में लेना पड़ेगा, तो 0.5। तो इस तरह हम यहाँ पर VOB या VB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो कितनी निकल गई हमारी, उसको हम कैलसी से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 18.85 और मल्टीप्लाई 0.5 मीन्स अप्रॉक्सीमेट हाफ, तो ये हो जाएगा 9.4 समथिंग, तो मीटर पर सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके पास VOB या VB की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो 9.4 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू हमारी VB की आ गई है यहाँ पे। अब अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो VB के रेफरेंस से हम क्या करेंगे, VB की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी 9.4 मीटर पर सेकंड। सो अब हमें क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है जो कि क्वेश्चंस में दे रखा है,
वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मीन्स आपको फाइंड करना है यहाँ पे वीपी। फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड मीन्स ये पूरी कनेक्टिंग रॉड दे रखी है आपके पास बीपी, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा बीपी या पीबी, ठीक है। तो ओमेगा में इसको कुछ भी मतलब ओमेगा आप बोलो, बीपी बोल देता हूँ या पीबी बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम गजन पिन, तो हमको ई भी फाइंड करना है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ई फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ई फाइंड करोगे मीन्स ये हो गया आपका ई, तो हमको वेलोसिटी ऑफ ई भी फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ये तीन चीज़ फाइंड करना है। तो जो जो चीज़ फाइंड करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ फाइंड करना है। टू फाइंड, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन जो कि वीपी, उसके साथ में फाइंड करना है हमें वी वेलोसिटी ऑफ ई, ठीक है, एंड ओमेगा बीपी। ये तीन चीज़ों को हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो अब इसे फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी डायग्राम। अब वेलोसिटी डायग्राम के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई ऐसा स्केल लें जिससे ये डायग्राम सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि देखिए, आप देखिए वीबी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली, 9.4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मीन्स 9.4 चूँकि वैल्यू अगर इसको 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर हम स्केल लेते हैं तो ये 9.4 मीन्स अप्रॉक्सीमेट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। तो 10 मीन्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो हम कोई ऐसा स्केल लें थोड़ा ये छोटा भी बने और एक क्लियर बने। तो हम क्या करते हैं, कोई अप्रोप्रिएट स्केल, तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम जैसे। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम। सो स्केल लिया हमने, ये हो गया आपका 2 मीटर सेकंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 9.4 इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो वो अगर हम 9.4 की बात करें तो हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.4, तो ये हो जाएगा आपका 4.7 समथिंग, ठीक है, 4.7 के समथिंग हो जाएगा। तो अब हम इसका स्केल इजीली तरीके से ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 9.4 की, तो अगर 9.4 की बात करें, सो 9.4 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 9.4 सेंटीमीटर, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 4.7 सेंटीमीटर। तो 9.4 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लिंक है वो क्या है, आपकी OB है, ठीक है। OB है तो वेलोसिटी डायग्राम में क्या होता है कि जो B है आपका इस तरह, इसे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है इस तरह, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ये क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको भी मैं इस तरह से मार्क कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं OB की। तो हमने पहले क्या किया, ओरिजिन ले लिया, कोई भी ओरिजिन लिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट फिक्स पॉइंट को यहाँ पे ले लिया, वो फिक्स पॉइंट है मेरा यहाँ पे O, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, पैरेलल, ये जो परपेंडिकुलर है मीन्स देखिए आप यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर मुझे लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में लूँगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, इधर O पे कहीं आ रहा है, तो मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा। तो कितना आ रहा है, 4.7 सेंटीमीटर। तो 4.7 सेंटीमीटर की एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसके पैरेलल। ये होगा 4.7 की लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये O से आपका हो गया B, तो मैंने इसको बोल दिया स्मॉल b, क्लियर। लेकिन जो इसका वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन किस तरह होगा, ये होगा आपका VBO, या यूँ बोल सकते हो आप VB। क्यों VBO, क्यों कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट O। अब उसके बाद
दूसरा पॉइंट है हमारे पास जो लिंक है वो क्या है आपका कनेक्टिंग रॉड बीपी। अब ये जो डायरेक्शन है वो क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो यहीं से रोलर स्केल्स की हेल्प से मैं इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे कहीं मिट करा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप इसको ऐसा रखें, स्लाइड करते धीरे छोड़े यहाँ पे आए। अब ये पॉइंट के ऐसे रेफरेंस ले लिया मैंने इस पॉइंट को, तो अब ये मुझे पता नहीं कितना है तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है आपका पास, पी है, और ये किस पॉइंट, फिक्स पॉइंट ओ के अलॉन्ग क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्रॉस हेड में स्लाइडर क्या करे, अगर मूव करता है तो उस समय हम इसका जो वेलोसिटी लेंगे वो परपेंडिकुलर ना लेते हुए क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। अब ये चूंकि किस पॉइंट के अलॉन्ग पैरेलली स्लाइड कर रहा है, फिक्स पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसका पैरेलल लेते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको कहाँ पे मीट रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है ओरिजिन पॉइंट ओ पे, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से ये कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से आपका ये वेलोसिटी डायग्राम बन गया। अब वेलोसिटी डायग्राम में आप क्या चीज़ देखते हो, ओ, और ये हो गया आपका पी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ, तो इसका इस तरह हो सकता है वेलोसिटी ऑफ पी ओ, या इसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ पी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ। अब ये डायरेक्शन इस तरह जाएगा। अब उसके बाद जो ये है आपका कनेक्टिंग रॉड जिसको हमने यहाँ पे बनाया था, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो किस तरह हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी। ये कौन सा पॉइंट हमने लिया था यहाँ पे, पी पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो ये हो जाएगा आपका वी बी पी। अगर मैं मान लो पी और बी करता तो इसका डायरेक्शंस क्या हो जाता, अपोजिट होता है, तो मैंने क्या लिया, वी बी पी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट। ठीक है, अब तो दो चीज़ हो सकती है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या हो जाता पी बी, लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, तो मैंने इस तरह से लिया, सीक्वेंस देखिए आप। तो देखिए ये आपका वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब उसके साथ एक चीज़ और हमको देखना है, अब पॉइंट जो बी और पी पर है, ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट है, आप जैसे देख रहे हो कनेक्टिंग रॉड पर, वो पॉइंट क्या है, ई, तो हमें ये भी फाइंड करना है। ठीक है, ये भी फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमको कोई ना कोई रेशो लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लेक्चर में, थ्योरेटिकल क्लास में, कि रेशो किस तरह लिया जाता है। तो रेशो लेने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यही है कि ये आपकी टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल बी पी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उसको इधर कर देता हूँ, बी और ये पी कर देता हूँ, बी पी, और अपॉन ये कितनी लेंथ है, पी, तो इसको बोल देता हूँ कैपिटल पी। अब इक्वल्स टू इसके सामने ही, अब मैं स्मॉल में क्या करता हूँ, बी पी लेता हूँ, और अब पॉइंट है बी, सॉरी पी। अब ये जो पॉइंट P है वो मैंने क्या लिया, स्मॉल में लिया, लेकिन अभी मुझे P की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट BP पर लाई करती है, और इसी पॉइंट पर इसी कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं पे भी मिलती है। अब वो कितनी मिलती है अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो BP की वैल्यू कितनी है, BP की वैल्यू जो हमारे पास जो हमने लिया था पहले, कितना लिया था, 2 मीटर, 2 मीटर, दैट मीन्स मतलब वो अप्रॉक्सीमेट कितना था, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, और P की वैल्यू कितनी थी, 1.5 मीटर, क्योंकि गजन पिन से उसकी डिस्टेंस थी, तो मैंने उसको कितना लिया है यहाँ पे, उसको लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, और इक्वल्स टू बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी की वैल्यू अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये है अप्रॉक्सीमेट 3.4 के समथिंग है। ठीक है, 3.4 के समथिंग, तो मैंने इसको लिख लिया 3.3 या 3.4 जो भी है, तो 3.4 के समथिंग कर लिया। अब P की वैल्यू हमारे पास क्या है, अननोन है, तो इस तरह हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो P की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, P इक्वल्स टू स्मॉल p इक्वल टू आ जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब P की वैल्यू आई 2.56 सेंटीमीटर। अब हमारा चीज़ ये है कि P कहाँ पे आ जाएगा, अब स्केल से हम जब अगर इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, इस तरह, तो ये जो आएगा आपका 2.55 मीन्स 2.56, तो ये
कहीं ना कहीं इस पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ई। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये ई पॉइंट है। अब ई पॉइंट अपने आप में क्या है, देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं पी पॉइंट की, तो पी पॉइंट कहाँ से ओरिजिन इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। क्योंकि देखो पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और जैसे हम बात कर सकते हैं कि बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो आपका जो पॉइंट है, ये जो हम बी की बात कर रहे हैं, तो बी और ओ, जैसे अब मैंने बताया ओ बी, तो ये सिंगल पॉइंट है वी बी। उसी तरह हम बात करते हैं वी पी की, तो ये वी पी भी क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, किसके लिए, ओ के लिए। तो उसी तरह ई भी क्या होगा, ई मीन्स वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, तो ये भी क्या होगा, अगर हम वी की बात करें तो ये होगा वी ई ओ। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वी ई ओ, मतलब ये ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होगा, एक फिक्स ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे डॉटेड करके इसको ओ ओरिजिन पे मिला देते हैं, ये इस तरह, क्लियर। तो ये हो गया आपका ई, ठीक है। जैसे कि बी की बात करें तो बी ओ से था, तो आपका वी बी था। अगर हम बात करें पी ओ से था, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये पी ओ और इक्वल टू वी पी, ये बी ओ इक्वल टू वी बी। अब उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह हो सकता है, वेलोसिटी ई ओ, या इसको बोल सकते हो आप वी ई, क्लियर। सो ये भी कैसा होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा, ऐसा शो कर सकते हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेलोसिटी डायग्राम तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं डार्क करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सो इस तरह मैंने इसे डार्क बना दिया, तो ये आपका कंप्लीट वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पर हो गया। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, हमें उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, वीपी और वी। तो वीपी को अगर हमें फाइंड करना है, तो वीपी मीन्स अगर हम यहीं से अगर इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास वीपी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ग्राफिकल तरीके से ही मेजर कर सकते हैं। तो वीपी की जो वैल्यू है हम यहाँ पे अगर मेजर करते हैं, तो ये समथिंग आता है आपके, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट आता है। अब चूँकि 4 सेंटीमीटर, राइट, अब जैसे कि मैंने स्केल में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसकी वैल्यू, कि वीपी की वैल्यू जो कि अभी मैंने यहाँ पे मेजर की, तो वो कितनी आ रही थी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 8 मीटर पर सेकंड, ये वीपी की वैल्यू आ गई। अब वी की काउंट करते हैं, वी की कैसे काउंट करेंगे, वो भी ग्राफिकली हम यहाँ मेज़र करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो टोटल वैल्यू ये आती है आपकी वी की। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये है वैल्यू आपकी आ रही है अप्रॉक्सीमेट, ये कितनी आ रही है, 4.4 समथिंग, ठीक है। तो 4.4 समथिंग आ रही है वैल्यू। तो 4.4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 8.8 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास ये वैल्यू से भी हमने निकाल ली है, वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ ये भी निकाल ली, और वेलोसिटी ऑफ पी मीन्स पिस्टन की वेलोसिटी भी निकाल ली। अब हमें ओमेगा वीपी चाहिए। ओमेगा वीपी का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो बीपी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि बीपी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, ये हमारे पास आई थी 3.4, ठीक है। तो अब बीपी की वैल्यू हमें यहाँ पे अगर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करेंगे वी, ये हो जाएगा आपका बीपी, और अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी बीपी। तो वी बीपी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी, 3.4, ठीक है, 3.4 फाइंड करी थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीपी की वैल्यू 3.4, ठीक है। अब 3.4 सेंटीमीटर में काउंट की थी, अब सेंटीमीटर में, अब चूँकि 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8, तो 6.8 मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, क्लियर। अब अपॉन में क्या है बीपी, तो बीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बीपी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे कितनी निकाली थी, 2 मीटर,
तो ये 2 मीटर हो जाएगा, तो ये बीपी की वैल्यू भी निकल जाएगी आपकी ओमेगा, सॉरी बीपी की ओमेगा बीपी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3.4 रेडियन पर सेकंड। तो देखिए आप, तो हमें ओमेगा बीपी की वैल्यू भी यहाँ पे मिल गई। तो ओमेगा बीपी की वैल्यू कितनी हो गई 3.4। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, ओमेगा बीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बीपी की वैल्यू जो फाइंड करी थी, मेजरमेंट किया था, वो कितना था 3.4 था। अब 3.4 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 हुआ। और बीपी जो हमारे पास था क्वेश्चन में 2 मीटर दे रखा था, तो हमने डिवाइड कर दिया था, हमको 3.4 रेडियन पर सेकंड मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह हमने वेलोसिटी में जो जो चीज़ हमको फाइंड करना थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ निकल गई? हमारे पास निकल गई वीपी हमने फाइंड किया, तो जो वैल्यू निकली हमारे पास कितनी निकली 8 मीटर पर सेकंड। फिर हमने फाइंड किया वीई, वेलोसिटी ऑफ ई 8 पॉइंट। कनेक्टिंग रॉड जो भी हमने फाइंड किया था वो कितना आया था 8.8 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमने ओमेगा बीपी की वैल्यू फाइंड करी। ओमेगा बीपी मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीपी, तो वो आई हमारे पास 3.4 रेडियन पर सेकंड। तो एटलीस्ट आपका ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया। सो इस तरह हमने इसका तीनों केस स्टडी किए, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन वीपी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड ओमेगा बीपी, और उसी तरह वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर पर गजन पिन। तो वी भी हमने क्या करा फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड करी। अब हमारे पास जो फोर्थ केस है वो हमारे पास है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट द पिन ऑफ क्रैंक शाफ्ट क्रैंक क्रॉस हेड। तो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन क्रैंक शाफ्ट क्रैंक और क्रॉस हेड तीनों पर हमें रबिंग वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वेलोसिटी ऑफ रबिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई दो लिंक होती है, ठीक है, अगर दो लिंक होती है वो आपस में जब इस तरह पिन से कनेक्टेड होती है, इस तरह पिन से कनेक्टेड होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो लिंक जब कनेक्टेड होगी तो पिन के माध्यम से कनेक्ट होगी। तो एक होल में क्या होगा पिन होगा और दूसरे में ये इस पर कनेक्ट होगा। तो जब क्या होगा कि इसके होल के अंदर जो पिन होती है इनके बीच मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, तो वो पाउडर फॉर्म में क्या करेगा रफ करेगा, तो रफ करने की कोशिश करेगा। तो वही वेलोसिटी को हमको यहाँ पर फाइंड करना होता है, तो उसको बोलते हैं हम रबिंग वेलोसिटी। अब रबिंग वेलोसिटी कहाँ कहाँ पर होगी? रबिंग वेलोसिटी होगी आपके इस पॉइंट, क्योंकि ये है आपका क्रैंक और ये वाला फिक्स पॉइंट, तो इस पॉइंट पे होगी। तो इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट पिन, इसको बोलोगे आप क्रैंक पिन, और इसको बोलोगे आप क्रॉस हट पिन। तो इन तीनों पर हमें रबिंग वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायमीटर ऑफ क्रैंकशाफ्ट पिन एट ओ। कि देखिए ये आपका क्या है क्रैंकशाफ्ट है। अब इस क्रैंकशाफ्ट में आपके क्रैंक है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसका भी एक डायमीटर होगा, तो वो डायमीटर कौन से पॉइंट पर होगा? ओ पॉइंट पर होगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये है डायमीटर ऑफ ओ। ठीक है, किसका? क्रैंकशाफ्ट पिन का। तो उसको उसका डायमेंशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 50 mm। तो मैं इसको लिख देता हूँ 50 mm। तो अगर इसको मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो 0.05 मीटर। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा है हमारे पास वो है डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन। तो डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन कितना है? वो है आपका ये वाला, किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर है। तो इसको लिख सकता हूँ डी बी इक्वल्स टू, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कितना 60 mm। तो 60 mm इक्वल्स टू 0.06 मीटर, राइट। और तीसरा जो है हमारा डायमीटर ऑफ क्रॉस हेड पिन। तो डायमीटर ऑफ क्रॉस हेड पिन कितना है 30 mm। तो डायमीटर ऑफ क्रॉस हेड पिन, तो इसका 30 mm और ये हो जाएगा 0.03 मीटर। तो देखिए हमारे पास तीनों डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ 8 पॉइंट ओ, डायमीटर 8 पॉइंट बी और डायमीटर 8 पॉइंट पी, मीन्स उसको हम बोल सकते हैं सी एच, क्रॉस हेड। क्लियर? अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, मीन्स किसकी? रबिंग वेलोसिटी। तो रबिंग वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट
पिन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। अब हमको क्रैंकशाफ्ट की जो पिन है यहाँ पर रबिंग वेलोसिटी फाइंड करना है। अब आपको मैं एक चीज़ थ्योरेटिकल क्लास में पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर ये पेयर है, यहाँ पर एक फिक्स लिंक है और एक ये आपका क्रैंक। तो एंगुलर वेलोसिटी, दो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एक यहाँ पे कहीं होगी और एक यहाँ पे है, लेकिन ये चूंकि फिक्स पॉइंट है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी 0 होगी। अब चूंकि ये क्या है, रोटेशन कर रहा है क्रैंक का, तो इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। बट जैसे हमारे पास केस क्या होता है कि अगर कोई भी दो लिंक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ω1 माइनस ω2, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो दो वेलोसिटी होती है उनका अगर एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन क्या होता है आपका, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम होता है कि एक क्लॉकवाइज, अगर ये लिंक क्लॉकवाइज में और ये लिंक भी क्लॉकवाइज में, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ω1 माइनस ω2 इंटू क्या होता है, रेडियस ऑफ पिन होता है। बट अभी हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, लेकिन यहाँ पर तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा इस पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी ω OB, तो ω OB और मल्टीप्लाई रेडियस, तो रेडियस का पिन किसके, इसके लिए, तो वो हो गई हमारी d0/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ, तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको क्योंकि ये तो सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ, OB की वैल्यू तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता ही चुका हूँ, 18.85 मल्टीप्लाई d0 मीन्स 0.05/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 0.47 मीटर पर सेकंड, अगर इसको मैं कैलसी से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो ये से वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के लिए किया। अब उसी तरह हमें वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन ऑफ क्रैंक के लिए करना है, तो मैं अब क्रैंक के लिए भी रबिंग वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अब क्रैंक के लिए रबिंग वेलोसिटी निकालता हूँ, तो अब देखिए क्रैंक पर क्या है, कॉमन पॉइंट है आपका B, और यहाँ पर दो लिंक है, कौन कौन सी लिंक है, OB और एक लिंक है हमारा BP। तब इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस तरह होगी कि सपोज ये क्रैंक है और ये क्या है आपका कनेक्टिंग रॉड। अब जब क्रैंक मोशन करता है किसके टुवर्ड, ये आउटवर्ड डेड सेंटर के टुवर्ड मोशन करता है, तो ये जब क्रैंक मोशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका कनेक्टिंग रॉड है ये भी इसके साथ में रिलेटिव मोशंस करेगा। अब चूंकि ये इस डायरेक्शन से जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये क्रैंक क्या करेगा, पीछे आने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि ये जब इस तरह से होगा इक्वल एंड अपोजिट, तो अगर क्रैंक क्लॉकवाइज में तो कनेक्टिंग रोड क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस केस में आपको पता है कि मतलब जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दो लिंक की डिफरेंट हो, मतलब एक क्लॉकवाइज में हो या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, अगर मैं यूँ बोलूँगा कि क्रैंक की अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर क्लॉकवाइज में है और कनेक्टिंग रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगी, तो उस केस में जो क्रैंक रबिंग वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट क्रैंक, तो वो हो जाएगा आपका ω/OB, ये हो जाएगा ω/OB और प्लस, अब चूंकि डायरेक्शंस क्या है आपका अपोजिट में, अगर सेम होता तो माइनस होता, लेकिन ये कनेक्टिंग रॉड का क्या है अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा ω/PB और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dB, क्योंकि डायमीटर ऑफ पिन एट पॉइंट B, किसके लिए, क्रैंक पिन के लिए। तो डायमीटर का हाफ मीन्स रेडियस हम काउंट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ω/OB जो कि हमने क्वेश्चंस में निकाल रखा है पहले ही, 18.85 प्लस PB का भी निकाल चुके हैं। PB का भी हमने निकाला था कितना, 3.4, तो 3.4 और रेडियस ऑफ दिस तो dB/2, तो dB कितना है 0.06/2, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वह वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.6675 मीटर पर सेकंड। क्लियर। सो इस तरह हमने रबिंग वेलोसिटी क्रैंक के लिए भी निकाल ली। अब वेलोसिटी ऑफ रबिंग किसके लिए निकालेंगे, क्रॉस हेड के लिए। अब क्रॉस हेड के लिए बात करते हैं, तो आप देखिए क्रॉस हेड में क्या है आपका, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर दो लिंक है, एक तो ये जो पेयर है इसमें एक तो ये स्लाइडिंग वेलोसिटी मीन्स क्रॉस हेड ये, और दूसरा है आपका ये। अब चूँकि हम जानते हैं कि हमने पहले केसेस में भी पढ़ा था कि जब भी कोई लिंक मीन्स स्लाइड करती है किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो कहाँ होता है, इन्फिनिटी मिलता है। तो उस कंडीशन में हम इसका जो रेडियस मीन्स इसका कर्वेचर लेते हैं वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी आपकी 0 होगी, लेकिन उसके साथ में ये कनेक्टिंग रॉड है इसकी वेलोसिटी को तो हम काउंट करेंगे,
क्लियर। जैसे हमने अभी बी पॉइंट के लिए लिया था, तो बी पॉइंट के लिए हमने क्या दो एंगुलर वेलोसिटी ली थी, एक ओ बी लिया था और एक पी बी लिया था। अभी एक चूंकि ये भी एक पॉइंट है, जिस तरह से आपका पॉइंट ओ था, तो में हमने क्या किया था कि वेलोसिटी ऑफ ओ बी लिया था और ये वाली वेलोसिटी को हमने एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर लिया था, जीरो कंसीडर किया। उसी तरह हम पी बी लेंगे और ये वाले पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी को क्या मानेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो होगा ये होगा ओमेगा पी बी और मल्टीप्लाई किसके लिए, इसका डायमीटर, ये डायमीटर क्रॉस हेड पिन का डायमीटर, तो वो हो जाएगा आपका डी सी एच बाय 2। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पी बी कितना है आपका 3.4 मल्टीप्लाई 0.03/2, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.051 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमने फोर्थ केस में वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, क्रॉस हेड, तीनों के डायमीटर के बिहाफ पे हमने रबिंग वेलोसिटी क्या कर ली, यहाँ पर फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने जीरो मतलब पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट पी मीन्स सी एच के लिए भी फाइंड कर लिया। तो उसी तरह हमारा ये रबिंग वेलोसिटी भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।